हेलो स्टूडेंट्स, जो ये आज की वीडियो है इसमें हम क्लास 11 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटीरियर ऑफ द अर्थ के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपने अभी तक अपनी रिवीजन कंप्लीट नहीं करी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपका कमांड जो है इस चैप्टर पे बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम शुरू करें, सबसे पहले बेसिक जानकारी जाएं तो ये कुछ इस तरह का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये हमारी पृथ्वी का इंटीरियर है, आंतरिक संरचना है। देखिए, सबसे ऊपर जो ये वाला हिस्सा है ये हमारे लिए क्या है, क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी भी कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे का जो हिस्सा आता है वो आता है मेंटल। ठीक है, और ये चीज याद रखिएगा, जो लेयर क्रस्ट और मेंटल को दोनों को जोड़ती है ये हमारे लिए लिथोस्फीयर होती है, ये हमारे लिए स्थल मंडल होती है। ठीक है, और मेंटल के अपर हिस्से को एस्थोनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। उसके अलावा जब आप मेंटल से भी नीचे जाओगे तो आपको कोर देखने को मिलेगा, और कोर वाला जो हिस्सा है ये हमारा दो हिस्सों में बटा होता है, एक इनर कोर होता है और एक आउटर कोर होता है। फर्क क्या है, जो इनर वाला है इसके अंदर आपको सिर्फ सॉलिड एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, और जो आउटर वाला है इसके अंदर सिर्फ लिक्विड। सॉलिड वाले में आपके दो नाम याद रखिएगा, एक रहता है आयरन और दूसरा रहता है निकल। ठीक है, उसके अलावा आउटर वाले में सारा आपका लिक्विड है, यही आपके वोल्केनोस का लावा बनता है आगे चलकर। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चंस की तरफ, तो सबसे पहली चीज कि स्थल मंडल का जो निर्माण है, जो लिथोस्फीयर बनती है, ये किन परतों से बनती है। ठीक है, अगर आपको अभी देखा, आपने बताया ये वाला कि ये रहा हमारा क्रस्ट और ये रहा हमारा मेंटल। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो बीच में क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब स्थल मंडल। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारे लिए स्थल मंडल है, और किस किस के मिलने से बन रहा है, क्रस्ट और मेंटल के। तो अगर इसी के हम जवाब पे जाएं तो हमारे लिए स्थल मंडल का निर्माण यानी लिथोस्फीयर का जो निर्माण हुआ किसकी वजह से हुआ, भूपर्पटी और अपर मेंटल के मिलने से, यानी कि क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलाने से। दूसरा, जो क्रोड है बेसिकली किन धातुओं से बना है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये जो पूरा आपका कोर है, सब कुछ इनर आउटर दोनों मिला के बात हो रही है, ये वाला जो है हमारा किन हिस्सों से मिलकर बना है। तो सबसे इसमें बात रहती है निकेल, और दूसरा लोहा, आयरन। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन रहता है कि भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड। ठीक है, यहां वो हिस्से की बात हो रही है जहां से भूकंप शुरू हुआ। ठीक है, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, कुछ डायग्राम आपको अपनी बुक में कुछ इस तरीके का देखने का मिल रहा होगा। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां से भूकंप स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो भूकंप की तरंगे हैं वो चारों तरफ बढ़ जाती हैं, और जो पहले जाके हिट करेगी इसका नाम पी वेव हो जाएगा, और इसके बाद जो भी हिट करती रहेंगी वो सारी की सारी एस वेव बन जाएंगी। ठीक है, तो हमारे लिए जो शुरुआती बिंदु है जहां से भूकंप शुरू हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं भूकेंद्र यानी एपिसेंटर या फिर फोकस। इसके अलावा भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए जो यंत्र है उसे क्या कहा जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स यानी भूकंप की तरंगों जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सिस्मोग्राफ से पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं जो ठोस, तरल और गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एलिमेंट्स में ट्रेवल कर जाती है, तो वो होती है पी। याद रखिएगा, पी वेव को कुछ आप इस तरह समझिए, जल्दबाजी में जो बीच में आएगा उसमें से पार करते हुए ये चली जाएंगी, फिर चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। उसके बाद भूकंप का वह क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग रिकॉर्ड नहीं होती, इसे क्या कहा जाता है, what is the area where no seismic waves are recorded during an earthquake called। ठीक है, इसको पहली बात तो हम कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र, सेस्मिक शैडो जोन। अब ये बनता किस तरफ है, कहां पर है, जैसे कि अभी हमने बात करी थी, अगर ये हमारी जमीन है, ये हमारा स्थल मंडल है, ये हो गया हमारा फोकस। फोकस का मतलब भूकेंद्र, यानी कि जहां से भूकंप स्टार्ट हुआ। ये हो गई हमारी क्रस्ट। अब समझिएगा, यहां से जो भूकंप की तरंगे है वो चारों तरफ जाएंगी। ठीक है, जो पहले हिट कर गई ये हमारी पी वेव हो गई, लेकिन हमारे पास जो जवाब है, ये जो शैडो जोन है बनता कहां से, तो ये चीज याद रखेंगे, 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में बनता है। यानी कि यहां से आप 105 डिग्री इस तरफ, 145 डिग्री इस तरफ, इसका जो बीच का हिस्सा होगा वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। उसके अलावा सेवंथ क्वेश्चन कि भूकंप की जो मापन इकाई है, जो इसकी मेजरमेंट यूनिट होती है, क्या होती है, यानी कि अगर भूकंप को हम नापते हैं तो किस स्केल पे नापते हैं, तो जवाब रहता है रिक्टर स्केल। ठीक है, याद रखेंगे, अगर इसको हमें चेक करना है कि कितना आया था तो रिक्टर स्केल बताएंगे, और तरंगों को दर्ज करना है कहां से कैसी कैसी तरंगे आई थी तो सिस्मोग्राफ आता है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की कौन सी परत
तरल अवस्था की मानी जाती है, यानी जो इंटीरियर है अर्थ का उसमें से कौन सा हिस्सा है जो लिक्विड है पूरा का पूरा। अब देखिए वापस डायग्राम पर अगर हम आए तो हमारे पास कौन सा है, क्या क्रस्ट है, नहीं। क्या मेंटल में लिक्विड है, नहीं। कोर में लिक्विड है, हाँ, लेकिन कोर में भी कौन सा, इनर या आउटर, तो जवाब रहता है आउटर। आउटर वाला पूरा का पूरा क्या रहता है आपका, लिक्विड। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जो आपका आउटर कोर है ये हमारा पूरे लिए क्या है, लिक्विड है। तो इसी के जवाब की अगर हम बात करें तो हमारे पास यही है कि जो बाहरी एक कोर है यानी कि आउटर कोर है, वहीं पर आपको लिक्विड देखने को मिलेगा पृथ्वी के इंटीरियर में। उसके बाद नेक्स्ट जो रहता है, बोसेल्ट प्रवाह वाले ज्वालामुखी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बसेल्ट फ्लो वोल्केनो इन इंडिया, तो ये रहता है डेक्कन ट्रैप। उसके अलावा 10वां क्वेश्चन आपका कि इटली का सबसे प्रमुख और सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो वो रहता है आपका माउंट एटना। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग अपना कमेंट में गेस करिएगा कि भूपर्पट्टी की जो संरचना है इसके हिस्से कौन कौन से हैं। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। अब देखिए इसमें एक जाते जाते आपको हिंट दे दें कि ये आपके दो हिस्से बनते हैं, एक बनता है आपका सी आल और एक सी मा। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, इसका मतलब क्या है, सिलिकेट एल्युमिनियम, सिलिकेट और मैग्नीज। थैंक यू।